हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज हम देखते हैं उस इंसान की एनर्जी जो आपसे उम्र में छोटा है लेकिन दिल में आपके लिए बहुत डीप लेवल की फीलिंग्स रखता है। यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं इनके प्यार के बारे में, चलिए कार्ड से समझते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है। रीडिंग का टॉपिक क्लियर है कि उम्र में छोटा व्यक्ति है ना, कोई है जो आपसे उम्र में छोटा है लेकिन प्यार करता है। ठीक है, सो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं। ठीक है, सो फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं क्या इमोजीज हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड इज वाओ, 10 ऑफ कप्स। कोई है, कोई तो है, कोई करता होगा। 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, थैंक यू सो मच। वर्ल्ड, 7 ऑफ कप्स। स्टार, ओके, 3 ऑफ कप्स। चलो कार्ड्स को ना थोड़ा सीधा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। प्लीज मुझे बताएं, यहाँ है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मेरे पास है टेम्परेंस की एनर्जी। ओके, हर्मिट, यहाँ है डेविल, लवर्स एंड 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस। वाओ वाओ, क्या बात है, बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। सो कार्ड्स को क्लियर भी करेंगे लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपके जो पार्टनर है उनका साइन क्या हो सकता है। तो साइन उनका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, यहाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक, इतने साइन अवेलेबल है मेरे पास। वर्गो की भी एनर्जी काफी स्ट्रांगली मुझे नजर आ रही है। ठीक है, सो एक्वेरियस भी काफी स्ट्रांगली है। एंड नंबर्स की बात करूं तो नंबर में मुझे नंबर 6 मुझे काफी स्ट्रांगली दिख रहा है। नंबर 6 है ना, एंड नंबर 6 है। एंड नंबर यहाँ पे जो है 3 मुझे काफी क्लियरली दिख रहा है। नंबर 3, ठीक है, नंबर 6 एंड नंबर 3 काफी स्ट्रांग है। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं रीडिंग को, कार्ड्स को एक्सप्लेन, यानी कि 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है ये देख लेते हैं हम। तो ये कार्ड सीधे आ गए हैं भाई। चलो 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है प्लीज मुझे बताएं, क्लियर करें आज की रीडिंग में। 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही बेहतरीन कार्ड। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, देखो सबसे पहले तो 1-1 है यहाँ पे। तो आपके पार्टनर का, जो भी आपके पार्टनर हैं, जो भी उम्र में छोटे हैं, उस व्यक्ति का डेस्टिनी नंबर 1 हो सकता है, या जनवरी के महीने में इस व्यक्ति का जन्म हुआ हो सकता है, या किसी भी महीने की 1 तारीख, किसी भी महीने की 10 तारीख, या फिर किसी भी महीने की 28 तारीख को आपके पार्टनर का जन्म हुआ हो सकता है। ठीक है, 19 तारीख भी इसमें है। ओके, देखो मुझे ये कार्ड क्लियर बता रहा है। सबसे पहले तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो देखो ये जो आपके पर्सन हैं आपको अपना हैप्पीली एवर आफ्टर मानते हैं। ठीक है, इनकी नजर में आप वो इंसान हो जिसके साथ ये फैमिली, सुकून और इमोशनल सिक्योरिटी देखते हैं। ठीक है, उम्र का गैप इनको नहीं दिखता है। ठीक है, इनको बस आपके साथ वाली खुशी दिखती है और ये आपको देखकर सोचते हैं कि यही है वो जिसके साथ मैं घर बसा सकता हूँ। ठीक है, इनके लिए आप प्यार भी हो और
फ्यूचर भी हो कहीं ना कहीं। ठीक है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स एक हैप्पी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये व्यक्ति आपको उस लेवल पे देखते हैं। देखो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है यहाँ पे, तो यहाँ दिख रहा है कि ये सीधा सिग्नल है कि इनकी फीलिंग्स जो है ना, बचकाना क्रश तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये नए रियल और जमाने से जुड़ा हुआ प्यार है, जमाने से एकदम से कनेक्ट है ना। एस ऑफ पेंटिकल्स बोलता है कि मैं इस रिश्ते को वक्त, मेहनत और कमिटमेंट तो जरूर दूंगा, है ना। और ये आपके लिए कुछ सॉलिड बनाना चाहते हैं, गिफ्ट देना, केयर करना, फाइनेंशियली भी स्टेबल रखने की कोशिश और आपको सिक्योर फील कराना, यस इनका स्टाइल है। इनका प्यार बोलता नहीं, करके दिखाता है। ठीक है, तो ये एनर्जी है। मुझे यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है गाइस, काफी क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये जो दोनों कार्ड्स कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन को रियलिटी में लाने का प्लान कर रहे हैं। मतलब ये जो भी है, लड़का है या लड़की है, सपने भी देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने का जुगाड़ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उम्र में छोटे होके भी ना इनकी जो सोच है बहुत मेच्योर और लॉन्ग टर्म है। ठीक, ये टाइम पास वाली एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है गाइस, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, यूनिवर्स की एडवाइस भी अगर देखा जाए तो यही है कि इस इंसान को हल्के में मत लेना आप, है ना। ये सीरियसली आपके साथ अपना फ्यूचर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे जहां तक दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि छोटे होने के बावजूद भी काफी अच्छी पॉजिटिव सी एनर्जी है, और ये व्यक्ति जो है ना, मतलब रिलेशनशिप को सिक्योर रखना चाहते हैं। ठीक है, ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है प्लीज मुझे बताएं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। ओके, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। चलो ठीक है, ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स, एक एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एंड इंसान थोड़ा सा बोझ से दबा हुआ भी दिखाई दे रहा है मुझे। देखिए ये दोनों ही कार्ड्स जो आए हैं, देखो कार्ड्स दिखाते हैं कि अगर आपकी एनर्जी से कोई उम्र में छोटा इंसान आपसे जुड़ा हुआ है ना, तो उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हो सकती हैं, लेकिन वो उन फीलिंग्स को ना खुल के एक्सप्रेस, है ना, नहीं कर पा रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि इस व्यक्ति ने किसी इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट या कहे तो रिजेक्शन या हार्ट ब्रेक का एक्सपीरियंस किया है ऑलरेडी, है ना। शायद उस व्यक्ति को लगता है कि एज डिफरेंस की वजह से उनकी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं होगी, या फिर सर्कमस्टांसेस इतने अलग होंगे कि मतलब इनके अगेंस्ट होंगे। ठीक है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। वहीं 10 ऑफ वैंड्स बता रहा है, ये एनर्जी क्लियर कर रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स का बोझ खुद ही उठाए हुए हैं। दिल में बहुत कुछ है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेशर, फैमिली या फिर कहे तो करियर या लोग क्या कहेंगे जैसे थॉट्स ना इस व्यक्ति को रोक रहे हैं। इसलिए वो दूर या कहे तो एक होता है ना कि दूर से ही आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो उनके मन में कुछ ऐसे थॉट चल रहे हैं कि काश मैं अपनी फीलिंग्स बता पाता, या एज डिफरेंस हमारे के बीच में जो है ना ये प्रॉब्लम बन रही है। मैं इस कनेक्शन को खोना नहीं चाहता, लेकिन इस समय चुप रहना ही बेटर है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, एक सीक्रेट एक होता ना कि सीक्रेट तरीके का कॉम्बिनेशन मैं देख पा रही हूँ, या कहे तो एक होता ना कि इमोशनल बर्डन, है ना, कोई स्ट्रांगली हाईलाइट कर रहा है ये। लेकिन देखो यहाँ की एनर्जी क्लियरली बता रही है कि भाई ये एक तरीके का आपके जो पार्टनर हैं वो दर्द में, तकलीफ में खुद को डाले हुए है, क्योंकि ये व्यक्ति को फ्यूचर भी कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। ओके ओके, सो वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है। थैंक यू सो मच। वर्ल्ड की एनर्जी को प्लीज मुझे क्लियर करें। हम क्लियर करके कार्ड्स को चलेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जजमेंट का कार्ड है,
फाइव ऑफ पेंटिकल्स लॉस को दिखा रहा है आपके पार्टनर का। ओके, द वर्ल्ड एंड जजमेंट। सो देखो यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, ठीक है। तो द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि ये कनेक्शन सिर्फ एक टेम्पररी अट्रैक्शन नहीं लग रहा है मुझे, या इस पर्सन को लगता है कि आप उनकी फीलिंग्स, उनकी लाइफ में एक कंप्लीट, और एक होता है ना जैसे कि कोई भी बंदा अधूरा है तो वो किसी के आने से वो पूरा फील करने लगता है, तो वही है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है। एंड ये व्यक्ति एज डिफरेंस होने के बावजूद भी वो आपकी मेच्योरिटी, कॉन्फिडेंस या पर्सनालिटी से ना डीपली इम्प्रेस मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। एंड जजमेंट की एनर्जी काफी क्लियर बता रही है कि भाई ये 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 एक अवेकनिंग का कार्ड है, ठीक है, रियलाइजेशन। और आपके पर्सन को सेकंड चांस भी चाहिए कहीं ना कहीं। तो ये पर्सन धीरे धीरे अपनी लाइफ को ना पूरा एहसास, है ना, लाइफ का पूरा एहसास हो रहा है। एंड अगर पहले वो कंफ्यूज थे या अपने इमोशंस को इग्नोर कर रहे थे, तो अब उनके अंदर क्लैरिटी भी आ रही है। उनके दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स भी आ रहे हैं कि मैं इन फीलिंग्स को और इग्नोर नहीं कर सकता, ठीक है। एंड एज सिर्फ एक नंबर है, जो कनेक्शन फील हो रहा है ना वो रियल है। मुझे एक दिन अपनी बात जरूर कहनी चाहिए, ये व्यक्ति को ये फील होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में पहले कोई डिस्टेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग या साइलेंस हो रहा है ना, तो यहाँ पे जजमेंट ना रिकंसिलेशन या कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी भी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे बता रही है कि कोई यंगर पर्सन आपकी एनर्जी से कनेक्ट है, तो उनके इमोशंस, है ना, सुपरफिशियल नहीं लगते हैं, और वो इस कनेक्शन को इम्पोर्टेंट समझते हैं, और उनके अंदर अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने या कहे तो फ्यूचर में एक्सप्रेस करने की एनर्जी इनकी डेवलप हो रही है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन कुछ कहना तो चाहते हैं, ठीक है। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लियर कर लेते हैं। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड नाइट ऑफ वैंड्स बॉटम ऑफ द डेक। चलो बॉटम ऑफ द डेक को हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि अभी हमें ना फोकस यहाँ पे करना है। तो सेवन ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स ऑप्शन, है ना, थोड़ी सी कंफ्यूजन, लिटिल बिट। देखो ये कॉम्बिनेशन ना, ये दोनों ही कॉम्बिनेशन बता रहा है कि अगर कोई आपसे से उम्र में छोटा है ना, तो आपकी आपकी एनर्जी से काफी कनेक्ट है ना। तो वो आपके बारे में काफी सोचते हैं और कई पॉसिबिलिटी भी इमेजिन करते हैं, ठीक है। थोड़े कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि जब इंसान ज्यादा सोचता है तो वो कंफ्यूज हो ही जाता है, ठीक है। तो सेवन ऑफ कप्स दिखा रहा है कि उनके मन में बहुत सारे ख्याल चल रहे हैं। कभी वो फ्यूचर इमेजिन करते हैं, कभी सोचते हैं कि क्या क्या आप भी उनमें इंटरेस्टेड हैं, और कभी अपनी ही कंफ्यूजन में उलझे रहते हैं, उलझ जाते हैं ये व्यक्ति। उनके इमोशंस क्लियर होने के बजाय ना इमेजिनेशन और व्हाट इफ वाले थॉट्स ज्यादा हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। वही थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है कि भाई वो सिर्फ सपने ही नहीं देखना चाहते आपके साथ, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर मौका मिले तो आपसे कनेक्शन बनाना स्टार्ट भी करना चाहते हैं। एंड हो सकता है कि वो फ्रेंडशिप या टीम वर्क या रेगुलर कन्वर्सेशन के थ्रू ना आपके करीब आना चाहें, ठीक है, कोई भी हो सकता है ये। तो अगर आप दोनों किसी कॉमन प्लेस जैसे वर्क प्लेस, कॉलेज या सोशल ग्रुप से जुड़े हुए हैं ना, तो इंटरेक्शन की एनर्जी भी काफी क्लियरली नजर आती है। उनके मन में ऐसे थॉट्स आते हैं कि काश काश बात शुरू हो जाती, या कैसे बात शुरू करूं, है ना, क्या मैं एक दूसरे को, मतलब हमें एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए, या हम एक दूसरे को जान सकते हैं, है ना, मुझे पहले ट्रस्ट और कनेक्शन बनाना चाहिए या नहीं, ये आपके पार्टनर को थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये जो एनर्जी है ना काफी क्लियरली बता रही है कि भाई आपके पार्टनर के अंदर क्यूरियोसिटी भी है, अट्रैक्शन भी है, और इस कनेक्शन को बनाने की इच्छा भी दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन साथ ही कंफ्यूजन भी है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो काफी यंग है, तो ऐसा लग रहा है जैसे
सोच तो रहे हैं एंड इनको अंदर ना थोड़ी सी जेलसी वाली फीलिंग भी आ रही है। कि आप किसी से बात करते हो तो थोड़ी सी जेलसी भी होती है। ओके, स्टार की इमोजी क्यों है? स्टार की इमोजी क्यों है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द स्टार की इमोजी एंड यहाँ है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले ना यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, देखो ये कॉम्बिनेशन होप और इमोशनल जो है ना, इमोशनल पेन का जो है ना मिक्स्ड एनर्जी लेकर के आया है। यानी कि ये कॉम्बिनेशन काफी क्लियर बता रहा है स्टार की एनर्जी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे यंग में यंग कह रही हूँ आपसे उम्र में छोटा है, तो आपकी एनर्जी से कनेक्ट है, तो वो आपको बहुत स्पेशल नज़र से देखते हैं। आप उनके लिए इंस्पिरेशन या कहे तो कंफर्ट या किसी ऐसे इंसान की तरह जो है ये व्यक्ति आपको देखते हैं जिसके साथ वो इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं। वो आपकी प्रेजेंस से हीलिंग या पॉजिटिविटी को जो है ना आपके पर्सन महसूस करते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन वही 3 ऑफ सॉर्ट्स दिखा रहा है कि इस कनेक्शन के साथ ना कोई इमोशनल चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये व्यक्ति को रिजेक्शन का डर हो या एज डिफरेंस को लेकर काफी हेजिटेशन हो रही हो आपके पार्टनर के अंदर, या किसी पुराने हार्ट ब्रेक की वजह से ना वो अपनी फीलिंग्स को रोक रहे हैं कि नहीं नहीं फिर से वही होगा, वही दर्द, वही तकलीफ, वही पेन मुझे झेलना पड़ेगा, तो नहीं नहीं नहीं, ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो उनके मन में जो है ना ये थॉट चल रहे हैं कि काश मेरी सिचुएशन अलग होती, मुझे ये कनेक्शन बहुत स्पेशल लगता है, लेकिन कहीं मैं हर्ट ना हो जाऊं, है ना, तो मैं उन्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रख रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि अट्रैक्शन या एक तरीके से होता है ना कि एक डीप लेवल का अट्रैक्शन होता है जो रहा नहीं जाता है, लेकिन उसके साथ ही इमोशनल एनर्जी भी दिखाई दे रही है। एंड इस पर्सन के लिए ना ये कनेक्शन मीनिंगफुल लग सकता है, पर वो अपने दर्द, फियर या अनसर्टेनिटी की वजह से ना खुल के आगे बढ़ने में हिचकिचा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो प्रॉब्लम को फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो ये एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है डिवाइन, प्लीज मुझे बताएं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी से। सबसे पहले इन कार्ड्स को ही उठाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, देखो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि वो आपके साथ बात करना चाहते हैं, मिलना या टाइम स्पेंड करना, इंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, एंड ये कनेक्शन में हो सकता है कि किसी कॉमन फ्रेंड या सोशल सर्कल या वर्क प्लेस या किसी ग्रुप के थ्रू जो है ना ये कनेक्शन बना हो, ऐसा चाहते हैं, तो वो आपके साथ खुश और कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, वहीं 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जी बताती है कि वो इस कनेक्शन को जल्दबाजी में नहीं देख रहे हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा सकता है। अगर उनके दिल में अट्रैक्शन है तो वो पेशेंस के साथ सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, बिना हर बात के फोर्स किए हुए। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति के मन में ये भी चलता है कि अभी अभी दोस्ती और ट्रस्ट को जो है ना बनने देते हैं, है ना, टाइम के साथ शायद ये कनेक्शन और स्ट्रांग हो, और मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं अभी उस सही मोमेंट का जो है ना वेट करता हूँ या करूंगा। ठीक है, तो ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है मुझे, ये व्यक्ति को ये चाहिए, लेकिन ये अभी फिलहाल थोड़े से एक तरीके से कह सकते हैं कि फंसे हुए हैं। थोड़ा सा चाहते हैं कि जो है ना नेचुरली जो भी हो वो हो, है ना, तो ये थोड़ा अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा ये करना चाहते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, लेकिन सही टाइम पे ही करना है। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? 2 ऑफ वैंड्स। ओके,
एस ऑफ कप्स का कार्ड है ना? ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कार्ड में, आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वैंड्स, ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर, यहाँ ऐसा लग रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना, आपकी एनर्जी से कनेक्ट तो है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति ना शांत शांत रह करके ही यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन देखा जाए तो आपसे डिस्टेंस भी बनाया हुआ है इस व्यक्ति ने, है ना? मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो कार्ड है ना, ये काफी क्लियरली कह रहा है कि इमोशनल पॉज है, सेल्फ रिफ्लेक्शन है, या कहते तो अपनी सिचुएशन को समझने की एनर्जी को दिखा रहा है ये, ठीक है। ये व्यक्ति काफी चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं 2 ऑफ वैंड्स इस बात का इशारा कर रहा है कि इस साइलेंस के बीच ना वो फ्यूचर के ऑप्शंस को भी देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है ना? हो सकता है कि आपसे कब और कैसे बात करें, या क्या इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने का सही वक्त आएगा, है ना? उनके मन में ये थॉट चलता है बार बार कि मुझे पहले अपनी लाइफ और इमोशंस को लेकर ना क्लियर होना पड़ेगा, ठीक है, मुझे जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि सही वक्त पे शायद ये व्यक्ति सही स्टेप लेंगे, ये व्यक्ति को ये लगता है। उम्र में छोटे हैं तो इसलिए थोड़ा सा ये व्यक्ति सोच विचार करके ही बढ़ना चाहते हैं आगे, ताकि ना आपके जीवन में कोई परेशानी आए और ना ही इनके जीवन में कोई परेशानी आए, ठीक है। तो मुझे जहां तक दिख रहा है कि ये व्यक्ति थोड़े से प्लानिंग मोड में चल रहे हैं, मुझे प्लानिंग मोड में आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, प्लान करते हुए काफी क्लियरली दिख रहे हैं, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी के साथ प्लीज बताएं टेम्परेंस क्यों है? ओ आहा यस, आपके जो पार्टनर है टेम्परेंस, एंड टेम्परेंस को क्लियर कर रहा है चैरियट। भाई टेम्परेंस का कार्ड तो मुझे बहुत ही पेशेंस का कार्ड दिखता है ना? तो मैं तो कहूंगी कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके पार्टनर पेशेंस के साथ, जो भी आपसे उम्र में छोटे हैं ना, काफी पेशेंस इस व्यक्ति ने रखा हुआ है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपके पर्सन, देखो ये दोनों ही कार्ड, सबसे पहले तो दोनों ही कार्ड एक एक मेजर अरकाना कार्ड है, मेजर चीजें दिखाई दे रही हैं। मुझे दिख रहा है कि ये जो कनेक्शन है, ये जो आप दोनों के बीच में कनेक्शन है, आप दोनों की जो एनर्जी है, देखो मुझे दिखा रहा है कि वो इस कनेक्शन को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो जल्दबाजी या इम्पल्सिव डिसीजन लेने के बजाय ना नेचुरली इस रिश्ते को ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं। एज डिफरेंस या सर्कमस्टांसेस अगर चैलेंजेस हैं तो भी ना वो उन्हें ना कामली समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है चैरियट की एनर्जी को आगे मतलब देख रही हूँ मैं, ऐसा दिख रहा है कि इस चीज को आगे बढ़ा रहा है। और ये कार्ड जो है मुझे दिख रहा है कि भाई इनिशिएट करने की तरफ इशारा कर रहा है ना? मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने का कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति के अंदर, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति ना अब ऐसे हैं कि यार थोड़ा रुक जाओ, इतनी जल्दबाजी भी करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना जल्दबाज बनने की कोई जरूरत नहीं है, इतना जल्दबाजी करना भी सही नहीं है। तो थोड़ा सा अपने आप को वो सीरियसली लो, है ना, अपनी फीलिंग्स को सीरियसली लो। आपके पार्टनर वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये व्यक्ति सीरियसली और रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये ऐसे नहीं कि तुरंत ये करो, तुरंत वो करो, तुरंत ऐसे करो वैसे करो, ये वो नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो पूरे मैच्योरिटी के साथ, एज गैप है फिर भी, आपसे उम्र में छोटे हैं फिर भी इनके अंदर पेशेंस है। इनके अंदर क्या है, इनके अंदर ऐसा है कि ये व्यक्ति डर भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है, पेशेंस के साथ करेंगे, सब करेंगे, पेशेंस के साथ करेंगे। ये व्यक्ति का ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हर्मिट की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड हर्मिट।
तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है सबसे पहले तो, देखो ये दोनों ही कार्ड्स मुझे ऐसे बता रहे हैं ना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। देखो हर्मिट का कार्ड जो है ना, कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है आपसे उम्र में छोटा है, जरूर है, लेकिन ये व्यक्ति इंट्रोवर्ट या फिर कहे तो ओवर थिंकिंग इस व्यक्ति का नेचर हो सकता है, ठीक है। मतलब वो अपनी इमोशंस को ना तुरंत एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति ना मतलब ऐसे हो गए हैं जहाँ पे डिसीजन सोच समझ के लेते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। मतलब उनकी फीलिंग भर नहीं नजर नहीं आती है, वो अंदर से भी काफी ज्यादा फील करते हैं, ठीक। तो देखो उम्र का कोई बड़ा इशू नहीं है, ये व्यक्ति है मैच्योर, ठीक है। यह वही क्वीन ऑफ वैंड्स की नोटी दिखाती है कि उनकी नजर में आप बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देते हो, अट्रैक्टिव हो, इंडिपेंडेंट हो, है ना। एंड आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, स्टाइल या कहे तो एनर्जी काफी अपीलिंग हो सकती है आपकी, ठीक है। इस वजह से वो आपकी तरफ ना खिंचाव महसूस करते हैं, लेकिन शायद शायद खुद को अपने मतलब आपके लेवल का खुद को नहीं समझ पाते हैं, और ये व्यक्ति हेजिटेशन काफी करते हैं, हेजिटेट काफी होते हैं। तो उनके मन में ये थॉट आ सकता है कि भाई ये इंसान बहुत स्पेशल और कॉन्फिडेंट है मेरे लिए, एंड काश मैं इतना कॉन्फिडेंट होता कि अपनी फीलिंग्स को मैं उससे बता पाता, उसे जो है एक्सप्रेस कर पाता कि मैं क्या फील करता हूँ। मैं पहले श्योर होना चाहता हूँ कि मुझे कोई गलत सिग्नल तो नहीं मिल रहा है ना उसके तरफ से, वरना तो मैं फिर से मेरी कट जाएगी। तो यहाँ पे ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है, यानी कि ये व्यक्ति उम्र में छोटे हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क लेने से डर रहे हैं कि भाई कहीं आप, देखो आपकी एनर्जी है ना, बोल्ड हो आप, है ना, तो जो भी बोलोगे मुंह पे बोलोगे, पीठ पीछे नहीं बोलोगे, जो भी बोलोगे तुरंत ऐसे बोलोगे, ठीक है। और ये व्यक्ति उसी वजह से डर रहे हैं। डेविल की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं, डेविल की एनर्जी क्यों है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिख रहा है डेविल एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो ये कॉम्बिनेशन काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के साथ ना जेन्युइन अप्रोच की भी फीलिंग्स को दिखा रहा है, ठीक है। देखो डेविल की एनर्जी बता रही है कि जो व्यक्ति है यंग जरूर है, ठीक है, यहाँ यंग जरूर है, एंड वो आपकी तरफ ना बहुत इंटेंस पुल फील कर सकते हैं, ठीक है। वो बार बार आपके बारे में सोचते हैं, आपकी पर्सनालिटी या कहे तो आपकी प्रेजेंस उनके लिए बहुत ये व्यक्ति ना मतलब लगता है कि ये व्यक्ति आपसे एकदम कनेक्टेड है, मतलब जुड़े हुए हैं, और आप इस व्यक्ति को खींच रहे हो, धीरे धीरे खींच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि कभी कभी एक जो कार्ड है ना, देखो ये ऑब्सेशन को या टेम्पटेशन की एनर्जी को भी बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ सेक्सुअल थॉट्स काफी क्रिएट करते हैं, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ। तो ये व्यक्ति वैसे भी है ना, ये एनर्जी बताती है। ये व्यक्ति मेन आपके साथ जो है ना फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर भी काफी ज्यादा ही एक तरीके से कहूँगी तो सोचते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि अनहेल्दी भी है ना, अनहेल्दी आप समझ सकते हो कैसा रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है। वहीं पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि इस व्यक्ति को लगता है कि अट्रैक्शन के साथ साथ ना वो आपसे जेन्युइनली बात भी करना चाहते हैं, आपको आपको जानने या फिर कहे तो इस कनेक्शन की शुरुआत करने का भी सोच सकते हैं आपके पार्टनर। और पेज ऑफ मतलब यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि भाई ये व्यक्ति सिंसियरली जो है ना, ये व्यक्ति जो है ना आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, उनके मन में ये थॉट्स आते हैं कई बार कि मैं इसकी तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हूँ, मैं बहुत अट्रैक्ट हूँ इसकी तरफ, है ना। मुझे पहले अपने आप को क्लियर करना होगा या अपनी एनर्जी को क्लियर करना होगा, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। चलो यहाँ पे ये दिख रहा है लवर्स की एनर्जी। लवर्स की एनर्जी क्यों है, लवर्स का कार्ड है भाई, लवर्स 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 की एनर्जी क्यों है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चलो लवर्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके।
देखो ये कार्ड मुझे काफी क्लियर बता रहा है, लवर्स है ना। लवर्स मुझे ये बता रहा है कि वो आपके जो पार्टनर है कनेक्शन को सिर्फ क्रश या पासिंग अट्रैक्शन की तरह नहीं देख रहे हैं। उनके लिए इमोशनल कॉम्पेबिलिटी कह सकते हैं ना, कॉम्प्लिबिलिटी क्या मैं भी बोल रही हूँ, आई मतलब फंबल कर रही हूँ मैं भी, है ना। सो आप समझ सकते हो क्या बोलना चाहती हूँ मैं, शायद मैं बोलूँ तो फिर वही होगा, है ना। तो इससे अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई काफी बॉन्ड इंपॉर्टेंट है आप दोनों का, है ना। इस व्यक्ति को समझ में आता है एंड वो आपके साथ ना एक मीनिंगफुल कनेक्शन इमेजिन करते हैं, ठीक है। यही नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को स्टेबल और प्रैक्टिकल बनाता है इस एनर्जी को। एंड मुझे दिख रहा है कि अगर उनके दिल में फीलिंग्स है ना तो वो उन्हें धीरे धीरे ना आपके सामने आगे बढ़कर के आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब हो सकता है कि पहले वो ट्रस्ट बनाना चाहते हो, फिर जो है रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ने का सोच रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है भाई, हाईली अट्रैक्ट है आपके पार्टनर, क्योंकि इसके पहले डेविल की एनर्जी आई है, ठीक है। और ये व्यक्ति धीरे धीरे ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का, है ना, सोच रहे हैं। क्योंकि कमिटमेंट की बात है भाई, कमिटमेंट देना है आपको एंड कमिटमेंट जो है ऐसे तो इंसान नहीं दे सकता ना। तो थोड़ा सा सोच समझ के जो है ना आगे बढ़ने की चाहत मुझे नजर आ रही है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है आखिरी कार्ड, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, स्टार, ओके। 5 ऑफ वैंड्स एंड स्टार का कार्ड। तो देखो ये व्यक्ति आपसे उम्र में छोटे जरूर हैं, ठीक है। उनके अंदर काफी कंफ्यूजन या स्ट्रगल चल रहा है। ये स्ट्रगल एज डिफरेंस या कहे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस या कंपटीशन या फिर क्या मैं इनके लायक हूँ जैसे थॉट से जुड़ा हुआ हो सकता है। कभी कभी वो अपनी ही फीलिंग से ना लड़ते हुए नजर आते हैं मुझे। एंड मुझे दिख रहा है कि जो पार्टनर हैं आपके, ये ये देखिए ये व्यक्ति ना कहीं ऐसा भी फील करते हैं कि आपके तरफ तो और भी लोग हैं जो आपके तरफ बहुत अट्रैक्टिव हैं। एंड मे भी हो सकता है कि आप उनके बारे में सोचते हो तो उनके और आपके मतलब कुछ लोगों के और आपके पार्टनर के बीच में वो कंपटीशन हो सकता है, ऐसी भी चाहत मुझे नजर है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। स्टार का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि सारे डाउट्स होने के बावजूद ना वो आपको बहुत स्पेशल नजर से देखते हैं, ठीक है। आप उनके लिए होप हो, इंस्पिरेशन हो और किसी ऐसे इंसान की तरह देखते हैं वो जिसके साथ इमोशनल कनेक्शन फील होता है। और इसी वजह से वो कनेक्शन को पूरी तरह छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति के मन में ये आता है कि भाई मुझे उसके लायक बनना होगा, मुझे उस कंपटीशन से बाहर निकलना होगा, मुझे वो कंपटीशन नहीं चाहिए, मुझे फलाना ढिमकाना ये लोगों के बीच में नहीं पड़ना है, मुझे अपनी फीलिंग्स को बतानी है, अपने इमोशंस को बताना है। क्योंकि ये व्यक्ति आपके लिए बहुत ज्यादा फील करते हैं। देखो ये व्यक्ति के मन में आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। जो भी आपसे उम्र में छोटा नहीं व्यक्ति एकदम आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। आपकी पर्सनालिटी, आपकी आपका बॉडी का शेप काफी पसंद आता है आपके पार्टनर को। एंड नो डाउट आपके पार्टनर उसकी तरफ, है ना, खींचे चले जाते हैं। सो ओवरऑल दिख रहा है ये एनर्जी। सो गाइज रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।